मूवी की स्टार्ट में हमने एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम ग्लोरिया होता है। ग्लोरिया के पास काफी वक्त से कोई जॉब नहीं थी, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान रहती थी और अपने दोस्त से अजीब तरह से बिहेवियर करती थी, जिसकी वजह से उसका दोस्त उससे कहता है कि अगर ग्लोरिया तुम्हारा बिहेवियर ऐसा रहा तो तुम मेरे घर को छोड़ देना। फिर एक दिन वो ग्लोरिया को घर छोड़ने के लिए कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्लोरिया बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करती थी और ज़्यादातर वक्त वो अपना सर खो जाती रहती थी। फिर हम देखते हैं कि ग्लोरिया अपने घर आती है, जहाँ उसे उसका बचपन का दोस्त मिलता है, जिसका नाम ऑस्कर होता है। वो ग्लोरिया से कहता है कि तुम मेरे बार में रह सकती हो। अब ग्लोरिया सारी रात ड्रिंक करती है और सुबह उसे एक दोस्त का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि कोरिया में एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है, जिसने कोरिया के सोल शहर को पूरा बर्बाद कर दिया है। ये सुनकर ग्लोरिया बहुत परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से वो रोज ड्रिंक करने लगती है। एक दिन ऑस्कर उसे अपने बार में जॉब करने का ऑफर देता है। ग्लोरिया के मान जाने पर उसका दोस्त उसे एक टीवी गिफ्ट करता है। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि मॉन्स्टर हर तरफ तबाही मचा रहा होता है। तभी ग्लोरिया कुछ नोटिस करती है। वो देखते हैं कि जाइंट भी ग्लोरिया की तरह अपने सर को खुजा रहा है। जैसा ग्लोरिया अपने सामान को उठा रही थी वो मॉन्स्टर भी वैसा ही कर रहा था। ग्लोरिया इसे देखकर काफी हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। अब कुछ दिन ग्लोरिया रेस्ट करती है। तभी वह देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने भी कोरिया पर हमला नहीं किया है। ये देखकर ग्लोरिया काफी हैरान हो जाती है। वो अभी ये समझ जाती है कि मॉन्स्टर को मैं ही कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि जब ग्लोरिया बाहर निकलती है तभी वो मॉन्स्टर बाहर निकलता है। अगले दिन ग्लोरिया ऑस्कर को सब कुछ बता देती है, पर ऑस्कर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है, तुम उस मॉन्स्टर को कैसे कंट्रोल कर सकती हो। तभी ग्लोरिया उन सबको पार्क में ले जाती है और कहती है कि लाइव न्यूज चलाओ, जिसमें वो मॉन्स्टर दिखाया जा रहा है। ग्लोरिया के कहने पर वे लोग वैसा ही करते हैं। फिर ग्लोरिया डांस करने लगती है। दूसरी तरफ है मॉन्स्टर भी वैसा ही डांस करने लगता है। तभी मिलिट्री के हेलीकॉप्टर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। इधर ग्लोरिया को भी बहुत दर्द हो रहा होता है। ग्लोरिया बचने के लिए अपने हाथ को हवा में चलाने लगती है। दूसरी तरफ है मॉन्स्टर भी अपने हाथों को हवा में चलाने लगता है, जिसकी वजह से मिलिट्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। मिलिट्री वाले उस पर बहुत ज्यादा अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से ग्लोरिया नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके दोस्त उसे उठाकर घर ले जाते हैं। ग्लोरिया जब अगले दिन होश में आती है तो उसे पता चलता है कि कल वो मॉन्स्टर भी वहीं पर गिर गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी बिल्डिंगें डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये सुनकर ग्लोरिया काफी परेशान हो जाती है। तभी ऑस्कर वहां आता है और वो उसे बताता है कि मॉन्स्टर के अलावा वहां पर एक जाइंट रोबोट भी आ गया है। अब धीरे धीरे उन्हें पता चल जाता है कि उस जाइंट रोबोट को ऑस्कर कंट्रोल कर रहा होता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो भी उस प्लेग्राउंड में जाता है वो चीज उससे कनेक्ट हो जाती है। जैसे ग्लोरिया से मॉन्स्टर और ऑस्कर से वह रोबोट हो जाता है। फिर ये दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी ग्लोरिया बताती है कि आज से काफी साल पहले उस मॉन्स्टर ने कोरिया पर हमला किया था। अब वो सोचती है कि मैं सबसे माफी मांग लूंगी, पर ग्लोरिया को कोरियन लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए वो अपने टीचर से मदद लेती है और कोरियन लैंग्वेज में लिखती है कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, आई एम सॉरी। फिर ग्लोरिया और ऑस्कर ग्राउंड में जाते हैं, जहां ग्लोरिया अपने हाथों की मदद से सबको पीछे हटने के लिए कहती है और धीरे धीरे जमीन पर बैठ जाती है। बैठने के बाद वो जमीन पर कोरियन लैंग्वेज में वो सब लिखती है और उधर दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर भी वही सब करता है। फिर न्यूज में दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने माफी मांग ली है। ये देखकर ग्लोरिया काफी खुश होती है और अगले दिन जब ग्लोरिया उठती है तो वो देखती है कि अब कोरिया में उस रोबोट ने तबाही मचा रखी है। ग्लोरिया ये देखकर समझ जाती है और ग्राउंड में आ जाती है, जहाँ पर ऑस्कर मस्ती कर रहा होता है। अब ग्लोरिया भी ग्राउंड में आ जाती है। उधर मॉन्स्टर भी उस रोबोट के पास आ जाता है। फिर ग्लोरिया ऑस्कर को थप्पड़ मार देती है। उधर वो मॉन्स्टर भी रोबोट को थप्पड़ मार देता है। फिर उस मॉन्स्टर के रोबोट को थप्पड़ मारने पर मीम्स बनने लगती है। ये देखकर ऑस्कर को काफी गुस्सा आ जाता है। अगले दिन वो ग्लोरिया से ड्रिंक करने के लिए कहता है, ताकि ग्लोरिया ड्रिंक करे और तमाशा शुरू कर दे। अब ग्लोरिया पार्क में आ जाती है, जहाँ ऑस्कर और ग्लोरिया की फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर और रोबोट में भी लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर ग्लोरिया ऑस्कर से कहती है कि अब मैं तुम्हारे बार में काम नहीं करूंगी। ऑस्कर कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं प्लेग्राउंड में रो जाऊंगा और तबाही मचाऊंगा। ग्लोरिया उसे समझाती है, लेकिन वह नहीं मानता। तभी ग्लोरिया के पुराने दोस्त का फोन आता है और वो जॉब ऑफर करता है और कहता है कि अपना सामान पैक करो और आ जाओ। तभी ऑस्कर ग्लोरिया को ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो मैं पूरे कोरिया को तबाह कर दूंगा। ये सुनकर ग्लोरिया टेंशन में आ जाती है और घर चली जाती है। अब ग्लोरिया कुछ समझ नहीं पा रही होती और वो सर खुजाने लगती है। यहाँ पर ग्लोरिया को सब कुछ याद आ जाता है कि 25 साल पहले ग्लोरिया और ऑस्कर को एक प्रोजेक्ट मिला था, जिसमें उन दोनों ने कोरिया देश को बनाया था, जिसमें ग्लोरिया का प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा था। ये देखकर ऑस्कर को अच्छा नहीं लगता और वो उस प्रोजेक्ट को तोड़ देता है। ग्लोरिया ये देख लेती है
और कहती ही काश मैं उससे बदला ले पाऊं। तभी उसकी दुआ कबूल हो जाती है और आसमान से बिजली ग्लोरिया के सर पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके सर में से खून आने लगता है और वो अपना सर खुजाने लगती है। ग्लोरिया ने जिस पर प्रोजेक्ट बनाया था उस जगह पर एक मॉन्स्टर टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ ऑस्कर के पास भी एक रोबोट आ जाता है जो उसके ऊपर बिजली गिरने से कनेक्ट हो जाता है। अब ग्लोरिया अपना बदला ले सकती थी। ग्लोरिया ऑस्कर को कहती है कि तुम मुझसे जलते हो। अब ग्लोरिया जानती थी कि वह ऑस्कर से ज्यादा ताकतवर है। वो ऑस्कर पर अटैक करती है और उसे वहां से भगा देती है। अब ग्लोरिया के पास एक प्लान होता है और वो कोरिया चली जाती है। जब ऑस्कर को ये पता चलता है कि ग्लोरिया कोरिया जा चुकी है तो वो प्लेग्राउंड में जाता है। उधर कोरिया में रोबोट भी आ जाता है। अब ग्लोरिया कोरिया में पहुंच जाती है जहां वो रोबोट हमला कर रहा होता है। अब सब कुछ रिवर्स हो जाता है, यानी अगर ऑस्कर पार्क में होता है तो रोबोट कोरिया में होता है और ग्लोरिया कोरिया में होती है तो रोबोट पार्क में आ जाता है। ऑस्कर रोबोट को देखकर काफी डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन कोरिया में ग्लोरिया एक्शन कर ऑस्कर को पकड़ लेती है और दूसरी तरफ रोबोट भी हवा में उड़ने लगता है। ग्लोरिया मॉन्स्टर के जरिए ऑस्कर को दूर फेंक कर मारती है और उधर वो रोबोट भी बहुत दूर जाकर गिरता है और कभी वापस नहीं आता। अब कोरिया के लोग काफी खुश हो जाते हैं और ग्लोरिया भी वहां से जाने लगती है। ग्लोरिया सोचती है कि वह प्लेग्राउंड में दोबारा कभी नहीं जाएगी। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।